हेलो। हे एवरीवन, सो वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप लोगों को दिख रहा होगा कि हम कहाँ हैं। हम लोग इस वक्त हैं पार्क में और आज की वीडियो है, आज की क्या वीडियो है हमारी? आज की वीडियो है एक्सपेंसेस इन जर्मनी। स्पेसिफिकली हम बर्लिन में हैं, तो उसी के लिए वीडियो बना रहे हैं हम लोग और विल टेल यू अबाउट कि क्या क्या एक्सपेंसेस होते हैं। हमने लिस्ट बनाई है पूरी, जो कि यहाँ है और कितना हम लोग या इन जनरल ऑन एवरेज आप सोच सकते हो स्पेंड करने का। सो जैसा कि सौरभ ने बताया, आज का वीडियो है इट्स अबाउट एक्सपेंसेस इन जर्मनी। तो हमें अप्रॉक्सीमेटली 2 साल हो चुके हैं जर्मनी में रहते हुए और हम लोग रहते हैं बर्लिन में। तो हम सेट वाइज आपको बताएंगे कि क्या क्या एक्सपेंसेस हैं यहाँ पे। हमने पूरी लिस्ट बनाई हुई है, तो आई विल गो थ्रू दैट लिस्ट और वो देख देख के हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहला तो होता है हमारा यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा खर्चा जिसमें होता है वो होता है हाउस रेंट में। पर ये हाउस रेंट वेरी करता है सिटी टू सिटी। तो बर्लिन का रेंट अलग होगा, अगर आप म्यूनिक में हैं तो वहाँ का रेंट अलग होगा। बट हम अपना जो अपना घर है हम उसके बारे में जैसे बताएं तो हम रहते हैं सिटी सेंटर के पास और उसका अप्रॉक्सीमेटली हमें पड़ जाता है हाउस रेंट जो कि 45 स्क्वायर मीटर का हमारा घर है, उसका पड़ता है हमें 1200 और ये इंक्रीज़ होता है एवरी ईयर। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है जो कि इंक्रीज़ होता है एवरी ईयर। बट एज आई मैंशनड, अगर आप सिटी सेंटर से दूर हैं या अगर आप बाहर हैं तो आपका रेंट कम भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन। और एक और पॉइंट है इसमें, कोविड के बाद यहाँ पे रेंट थोड़े ज़्यादा बढ़ गए हैं। हाँ। क्योंकि कोविड के बाद वॉर भी चालू हुई है, तो काफ़ी यूक्रेन से लोग इधर आ रहे हैं, तो डिमांड भी ज़्यादा है। तो बर्लिन पहले सस्ता हुआ करता था रेंट में। मेरे कुछ दोस्त हैं यहाँ पे जो काम करते हैं मेरे साथ, वो 900 यूरोस पर मंथ के कॉन्ट्रैक्ट पे भी रह रहे हैं। सो इट हैज़ इंक्रीज अ लॉट, ऑलमोस्ट 1/3% तो इंक्रीज़ हो ही गया है। तो हाँ, ये डिपेंड करता है सिटी टू सिटी और ऑल्सो द स्क्वायर मीटर, आपके जो घर का स्क्वायर मीटर है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है कॉस्ट में, हम आपको एक चीज़ ऐड करना भूल गए थे, वो ये था कि यहाँ पे जो रेंट होता है घर का वो 2 भागों में बांटा हुआ होता है। एक होता है कोल्ड रेंट, एक होता है वार्म रेंट। तो कोल्ड रेंट का मतलब होता है कि आपका सिर्फ रेंट कितना है, आप रहने के लिए कितना पैसा देते हो। तो जैसे हमारा रेंट है 45 मीटर स्क्वायर के लिए 1200 यूरो। 1200 यूरो प्लस उसके बाद हम उसमें यूटिलिटीज़ जोड़ते हैं जो कि टोटल करके फिर वार्म रेंट होता है। और हमारी यूटिलिटीज़ कुछ 150 यूरो होती हैं। अब यूटिलिटीज़ में क्या क्या होता है, आपका हीटिंग हो गया, घर में जो हीटिंग वो कॉमन एरियाज़ में हीटिंग होती है, और फिर उसके बाद आपका स्नो रिमूवल की जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ये लोग यहाँ पे। लिफ्ट है हमारे यहाँ पे, तो लिफ्ट को मेंटेनेंस के लिए ये सारी चीज़ें जो होती हैं यूटिलिटीज़, वो फिर आप उसमें ऐड करते हो। तो हमारा 150 यूरो के करीब कुछ और ऐड होता है। तो टोटल रेंट जिसे यहाँ पे वार्म रेंट कहते हैं, जो आपका रहने का रेंट है प्लस आपकी यूटिलिटीज़, वो हमारा 1350 है फॉर अ 45 मीटर स्क्वायर अपार्टमेंट। तो जगह चेंज हो चुकी है और हम आपको बताते हैं नेक्स्ट एक्सपेंस। नेक्स्ट एक्सपेंस है हमारा इंटरनेट का, जो कि अप्रॉक्सीमेटली है 45 यूरोज़। हम लोग लेते हैं O2 का इंटरनेट कनेक्शन जो कि काफ़ी किफ़ायती है, तो आप लोग भी वो ट्राई कर सकते हैं। बट अगर किसी को थोड़ा हाई एंड लेना है तो यहाँ पे बहुत सारे और इंटरनेट प्रोवाइडर्स भी हैं। तो यहाँ पे 3-4 हैं बेसिकली। एक टेलीकॉम है जो यहाँ की सबसे बड़ी इंटरनेट की कंपनी है, मोबाइल टेलीकॉम की कंपनी है। उसके बाद है O2 जो हमारा है, हम लोग उसके लिए पे करते हैं ऑलमोस्ट, मुझे याद करने दो मैं भूल गया हूँ, अराउंड 45 यूरोज़। फिर उसके बाद है वोडाफोन, फिर एक 1&1 करके है, उसे आइंस कहते हैं यहाँ पे, वो भी एक काफ़ी पॉपुलर डेटा प्रोवाइडर सर्विस वाले लोग हैं। तो ये बेसिकली मेजॉरिटी ये हैं, और छोटे फिर आपके प्लेयर्स हैं यहाँ के। सुपरमार्केट्स में भी आपको मिल सकती हैं सिम्स एंड अदर थिंग्स। बट इंटरनेट के लिए तो मैं जो कहूँगा, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो O2 और टेलीकॉम, ये दोनों बेस्ट हैं। टेलीकॉम थोड़ा हायर एंड पर है। तो अब हम आते हैं इलेक्ट्रिसिटी पे, और इलेक्ट्रिसिटी के यहाँ पे अलग अलग तरीके के प्रोवाइडर्स हैं। तो हमने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया है वो हमने बनाया है वाटनफाल के साथ, जो कि यहाँ का बहुत ही पॉपुलर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर है। और भी बहुत सारे हैं, बट हमने उसके साथ बनाया है। तो ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग देखते हैं कि आपके घर का कितना एरिया है, उस हिसाब से ये लोग कैलकुलेट करते हैं कि आप कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर सकते हैं। एंड बेसिस दैट आपको एवरी मंथ कुछ अमाउंट पे करना होता है इस इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को।
तो जैसे हमारा हम एग्जांपल लें हमारा, तो हमारा हम लोग पे करते हैं 80 यूरोज़ मंथली, और वो हम पे करते हैं फॉर अ ईयर, और ईयर एंड के बाद वो लोग डिसाइड करते हैं और बताते हैं हमें कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी इतना यूज़ हुआ है कि नहीं। अगर हुआ है तो इट्स फाइन, अगर नहीं हुआ है तो आपको रिमेनिंग अमाउंट वापस मिल जाता है, विच इज़ अमेजिंग। तो यहाँ पे काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी में ये लोग थोड़ा ज़ोर डालते हैं कि रिन्यूएबल्स एनर्जी यूज़ करें। तो कुछ प्रोवाइडर्स हैं जो आपको सिर्फ 100% रिन्यूएबल एनर्जी ही देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक दो कंपनीज़ हैं, ऑक्टोपस एनर्जी है शायद एक करके। तो आप डिसाइड कर सकते हो आपके ऊपर कि इफ़ यू वांट टू लीव योर कार्बन फुटप्रिंट, छोड़ना चाहते हो नहीं छोड़ना चाहते हो, वो सब चीज़ें भी हैं यहाँ पे। बट जो मेजॉरिटी यहाँ पे मैंने कॉन्ट्रैक्ट्स देखे हैं वो वाटनफॉल के देखे हैं। वाटनफॉल शायद एक स्वीडिश कंपनी है, काफ़ी बड़ी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है यूरोप में। और ऑल्सो एक पॉइंट जो नोट करने का है कि यहाँ पे अभी बीच में एनर्जी क्राइसिस हुआ था, तो उससे थोड़े प्राइसेस ऊपर जा चुके हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कॉन्ट्रैक्ट 2 साल पहले 80 यूरो में चालू किया था, इसलिए वो अभी वैसा ही चल रहा है। बट हम देख सकते हैं कि एनर्जी कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ रही हैं। सो मे बी अब कॉन्ट्रैक्ट्स चेंज हो गए हों, बट ऑन एवरेज 80-90 यूरोज़ इज़ समथिंग दैट आपको लगेगा यहाँ पर एनर्जी के लिए। तो अब हम आते हैं टिकट्स पे। तो जैसे कि हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ की सबसे फेमस टिकट जो कि है डॉयचलैंड टिकट। ये हमें पड़ती है 49 यूरोज़ की, और इसमें क्या है ना, इसमें आप लोग विद इन जर्मनी ट्रैवल कर सकते हो। पर इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप हाई स्पीड ट्रेन से नहीं ट्रैवल कर सकते उसमें, लाइक ICE जिसको ये लोग इससे हे बोलते हैं, उसमें ट्रैवल नहीं कर सकते। बट हाँ, आप लोग रीजनल ट्रेन्स में ज़रूर ट्रैवल कर सकते हो। और अगर आप कहीं पे वर्क कर रहे हो तो अपनी कंपनीज़ की पॉलिसी में आप लोग देख सकते हो, क्योंकि कंपनीज़ इसको सब्सिडाइज़ भी करती हैं। और इसका प्राइस जो कि है 49 यूरोज़, वो 15 यूरो कम भी हो जाता है, 10 से 15 यूरो कम हो जाता है। तो ये हो गई हमारी बात डॉयचलैंड टिकट की। एंड अब हम आते हैं टिकट टू इंडिया। कहते हैं कि हम लोग हर दिवाली पर इंडिया जाएं, बट आई थिंक बहुत लोग आई थिंक इट कैन ऑल्सो वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट हम लोगों को दिवाली पे जाना अच्छा लगता है। इसलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि दिवाली की टिकट्स जनरली हमें अराउंड पड़ती हैं यहाँ पे 80,000 रुपीज़ की पर पर्सन। तो बैक एंड फोर्थ मतलब आना जाना दोनों चीज़ें। और ये है दिवाली के टाइम का जो कि मोटा मोटा पड़ जाता है, बट आई थिंक 80,000 मैंने लिमिट बताई है, इससे थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे ज़रूर हो सकता है। एंड नाउ वी कम टू ग्रोसरीज़। क्योंकि हम लोग घर पे बहुत ज़्यादा खाना बनाते हैं और हम लोग हमेशा खाना बनाते ही रहते हैं, तो हम लोग बहुत सारी ग्रोसरीज़ यूज़ करते हैं। और ग्रोसरीज़ हमारी जो इंडिया की ग्रोसरीज़ है वो थोड़ी सी महंगी भी आती हैं यहाँ पे। और अगर आप लोग बहुत ज़्यादा खाना बना रहे हैं, इंडियन खाना बना रहे हैं और साथ में एवरीडे बना रहे हैं, तो आपको मोटा मोटा पड़ जाता है ये 400 to 500 यूरोज़ का। इसमें मैंने सब कुछ इंक्लूड किया है फॉर 2 पीपल कि आप इंडियन ग्रोसरीज़ भी ला रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं कि हम जैसे धनिया हो गया, हरी मिर्च हो गई, और इसके अलावा चावल हो गए, आटा हो गया, ये सब हम इंडियन, दाल हो गई, मसाले हो गए, ये सब हम इंडियन स्टोर से लाएँ। और बाकी जो सब्ज़ी बची जैसे कि आलू, टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च एक्सेट्रा, ये सब हम लोग यहाँ के स्टोर से लाएँ। नाउ वी कम टू सब्सक्रिप्शंस। तो सब्सक्रिप्शंस क्या होती हैं? आजकल तो सब्सक्रिप्शंस हर कोई ही यूज़ कर रहा है, तो हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन ली हुई है इंडिया से, नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम, तो वो सब हम लोग इंडिया से सब्सक्रिप्शन लेके आए हैं, तो हम लोग वही चला रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ का और ध्यान रखना पड़ता है, ये लोग थोड़ा पायरेसी और प्राइवेसी को लेके कंसर्न है। तो अगर जैसा हम सोच रहे हैं कि हम लोग कोई टीवी सीरीज़ डाउनलोड कर लें या कोई मूवी डाउनलोड कर ले, तो प्लीज़ आप लोग वो मत करना। हमारे एक्सपीरियंस से हम लोग आपको ये बता रहे हैं कि हमारे ही नोन पर्सन ने एक मूवी डाउनलोड करी थी, और उसके कारण आप लोग प्लीज़ कमेंट्स में बताओ मुझे कि उसके कारण उसको कितना फ़ाइन लगा होगा। अगर आप लोगों ने सही गेस किया तो बिग हार्ट फ्रॉम माई साइड, बट हाँ, आप लोग बताओ कि कितना हुआ होगा। जब मैंने ये प्राइस सुनी थी तो आई कुडंट इवन इमेजिन, क्योंकि इंडिया में तो हम लोग कितनी चीज़ें डाउनलोड करते हैं, पूरे टीवी सीरीज़, पूरी नेटफ्लिक्स सीरीज़ सब डाउनलोड कर लेते हैं। आते हैं रेडियो टैक्स पे। तो रेडियो टैक्स है कि अगर आप रेडियो यूज़ कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, ये मैंडेटरी है देना, और यहाँ पे डॉयचलैंड में सबको ही देता है। डॉयचलैंड मतलब जर्मनी में सबको ही देता है। तो ये हमारा अप्रॉक्सीमेटली जो है ये आता है 18 यूरो। और बहुत बारी ऐसा होता है कि नहीं पता होता कि इस
इस अमाउंट को कहाँ पे करना है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, हमने ऐसा किया था, बट ऑफ कोर्स आपको वेबसाइट पे भी लिंक्स मिल जाएंगे। तो आप लोग क्या कर सकते हो, फर्स्ट मंथ नहीं पे करके देखो, और फिर सेकंड मंथ में आपके पोस्ट में एक डॉक्यूमेंट आएगा, उसी में आपके सारे बैंक डिटेल्स लिखे हुए होंगे, जिस पे आपको ये अमाउंट सेंड करना है, तो आप ये सेंड कर सकते हो। 18 यूरोज़ में जो बता रही हूँ वो कपल का है। इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो भी चीज़ें हैं इस वीडियो में मेंशन, वो सारी की सारी फॉर अ कपल है। तो थोड़ा ठंडा हो गया है, बट हाँ, हम लोग थे कहाँ पे, हम लोग थे मोबाइल एक्सपेंसेस पे। तो यहाँ पे जैसा है, तो मोबाइल के एक्सपेंसेस जो हैं वो कि आपको पड़ेंगे अप्रॉक्सीमेटली 30 यूरोज़ के आसपास, 30 to 35 यूरोज़ के आसपास। यहाँ पे जो इंटरनेट है वो इंडिया जितना सस्ता नहीं है। ट्रैवल करते हुए पूरा टाइम डेटा ऑन रखेंगे, बड़े आराम से वीडियोस देखेंगे, वैसा नहीं होता है यहाँ पे जनरली। तो मैं जब भी निकलती हूँ तो अपना डेटा ऑफ कर देती हूँ, लोकेशन वगैरह देखिए, और वीडियोस ऑन द रोड तो मैं कभी भी नहीं देख पाती क्योंकि डेटा बहुत महंगा है। इसके अलावा हम आते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस पे। तो मिसलेनियस में क्या होता है, सबसे ज़्यादा मिसलेनियस पे आई थिंक शॉपिंग होता है। आई थिंक शॉपिंग का भी जो आपका पार्ट है वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर हम बात करें एक पूरे आउटफिट की, तो जैसे कि शूज़ हो गए, शूज़ आपको पड़ जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40 यूरोज़ के। इसके अलावा ट्राउज़र और शर्ट हो गया, उसका आपको पड़ जाएगा अराउंड सिमिलर 30 से 40 यूरोज़ के आसपास। और अगर हम माने एक जैकेट की, तो अच्छी जैकेट में इन्वेस्ट करना इज़ अ गुड ऑप्शन, क्योंकि यहाँ ठंड बहुत है जैसे कि आप देख सकते हो। तो उसके लिए आप लोग मान लो अराउंड 70 to 80 यूरोज़। और बारिश आने लग गई है यहाँ पे, क्यों ऐसा होता है हमेशा। फिर इसके अलावा ईटिंग आउट इज़ ऑल्सो, क्योंकि वीकेंड्स पे आप लोगों का बाहर जाके खाना खाने का मन भी कर सकता है। तो अगर 2 लोगों को पेट भर के खाना खाना है, तो आप मान लो 30 to 40 यूरोज़ के आसपास इसका मोटा मोटा खर्चा है। अगर आप लोग आ रहे हो यूरोप, तो आपका मन करेगा कि आप नेबरिंग कंट्रीज़ में भी घूमो जर्मनी के आसपास, तो उसका भी एक्सपेंस बता देती हूँ। तो यहाँ पे फ़्लाइट टिकट्स अप्रॉक्सीमेटली 100 to 200 यूरोज़ के आसपास हो जाती है, डिपेंडिंग अपॉन आपको कहाँ जाना है। ये वेरी कर सकता है, तो ये कोई एक बेंचमार्क फिगर नहीं है। इसके अलावा स्टे या एकोमोडेशन का माने तो आप मान लो 70 से 80 यूरो का फॉर अ कपल यू कैन कंसिडर। तो आप लोग अगर सोच रहे हो जर्मनी में ट्रैवल करने का विद इन सिटीज़, और अगर आप लोग सोच रहे हो कि हाँ भाई यहाँ तो चेकिंग नहीं होती, आराम से हम लोग फ्री में घूम सकते हैं, हाँ हमने बहुत बार ऐसा किया, ऑनेस्टली बता रही हूँ, बहुत बार हम लोग फ्री में घूमे हैं ऑनेस्टली। बट क्या हुआ था हमारे साथ हुआ था फाइन। तो हमें लग गया था, क्योंकि सौरभ के पास टिकट थी एंड मेरे पास नहीं थी, तो मेरे को लग गया था 60 यूरोज़ का फ़ाइन। तो व्हाट वील डू एंड एडवाइस यू ऑल टू प्लीज़ ट्रैवल विद द टिकट्स। विदाउट टिकट्स पर ट्रैवल करना वो बहुत रिस्की हो जाता है, और 60 यूरो एक बारी में लगे तो यार दर्द तो होता ही है। और वो हमें याद है, उसके बाद से हमारे साथ ये वाली चीज़ कभी हुई नहीं है, बिकॉज वी ऑलवेज बाय टिकट्स। तो अब जो नेक्स्ट कॉस्ट है हमारी, जो हम आपको बता रहे हैं, वो कॉस्ट है इंश्योरेंस की। तो जर्मनी में इंश्योरेंस का बहुत बड़ा मार्केट है। यहाँ पे लोग अलग अलग तरीके के इंश्योरेंस लेते हैं। सबसे पहला इंश्योरेंस जो आप यहाँ पे आते ही लोग आपको एडवाइस करेंगे, वो होता है लाइबिलिटी इंश्योरेंस। अब लाइबिलिटी इंश्योरेंस होता क्या है, तो जैसे मैं कहीं रोड पे चल रहा हूँ और किसी ने आके, साइकिल वाले ने मुझे टक्कर मार दी और मेरा पैर टूट गया, तो उसका जो भी खर्चा होगा वो साइकिल वाला भरेगा। उसके पास लाइबिलिटी इंश्योरेंस होना चाहिए, क्योंकि उसकी लाइबिलिटी है कि उसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो लाइबिलिटी में कवर होती हैं लाइबिलिटी इंश्योरेंस में। जैसे आपका घर पे कोई तोड़फोड़, आप रेंट के घर पे रह रहे हो और कुछ टूट जाए आपसे एक्सीडेंटली, वो भी लाइबिलिटी इंश्योरेंस में कवर्ड होता है। उसका पूरा एक डॉक्यूमेंट आता है, आपको देख सकते हो, वो सारी चीज़ें उसमें कवर्ड होती हैं। तो लाइबिलिटी इंश्योरेंस की कॉस्ट कम होती है। हम लोगों ने जो चालू किया था वो शायद गेट सेफ का था। यहाँ पे गेट सेफ बड़ा सर्विस प्रोवाइडर है, और भी बड़े बड़े सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, अलायंस है और एडैक करके भी एक है। तो ये लाइबिलिटी इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, और आई थिंक 40-50 यूरो एवरेज प्राइस होता है इंश्योरेंस का। इसके अलावा और भी क्या क्या चीज़ें होती हैं यहाँ पे इंश्योरेंस की, तो एक आता है आपका लीगल इंश्योरेंस। यहाँ पे लीगल चीज़ों का बहुत बड़ा फटका लगता है। अगर आपको फटका लगेगा तो आपको यहाँ पे लॉयर्स की फ़ीस कम से कम 300 यूरो पर घंटा के हिसाब से वो लोग आपको चार्ज करते हैं। फिर आपके कोर्ट की फ़ीसेस और वो सारी चीज़ें अलग होती हैं। तो लोग कहते हैं यहाँ पे कि आप लाइबिलिटी इंश्योरेंस लेके, लाइबिलिटी के साथ लीगल इंश्योरेंस भी लेके रखो। और लीगल इंश्योरेंस थोड़ा सा महंगा आता है। ये जो मैंने आपको लाइबिलिटी इंश्योरेंस बताया था 40-50 यूरो साल का था,
बट जो लीगल इंश्योरेंस है वो 30 से 35 यूरो महीने का आएगा, और उसमें वो आपका पूरा हाउस होल्ड शायद कवर करके रखते हैं। ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, बट ये कॉस्ट भी है जो यहाँ पे लोग देखते नहीं हैं और जो होनी चाहिए। तो लीगल इंश्योरेंस हम भी लेने का सोच रहे हैं, हम भी लेंगे। लीगल इंश्योरेंस आप सेकंड प्रायोरिटी कर सकते हो, बट लाइबिलिटी तो आपको लेनी ही चाहिए अगर आप आते हो तो देखो दोस्तों, अब हमने आपको काफ़ी सारी कॉस्ट कवर कर दी। हमने रेंट कवर किया, आपको ट्रैवल का कवर किया, खाने का कवर किया, शॉपिंग का भी कवर किए हैं। बट एक कॉस्ट जो साल के एंड में आपको और सता सकती है यहाँ पे वो होती है यूटिलिटीज़ की कॉस्ट। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, रेंट में ही सारी चीज़ें थोड़ा बहुत जो वार्म रेंट होता है उसमें कवर करके देते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, साल के एंड में ये लोग हमेशा हिसाब करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का हमने आपको बताया, साल के एंड में वो लोग हिसाब लगाते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी आपने कितनी यूज़ किया है। अगर आपको ज़्यादा यूज़ किया है आपने तो आपको पैसा एक्स्ट्रा भरना पड़ता है। तो ये भी थोड़ा सा आप कॉस्ट संभाल के चलना पड़ेगा आपको, क्योंकि यूटिलिटीज़ में यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ पे लोग स्नो रिमूवल सर्विसेज यूज़ करते हैं, वो एक यूटिलिटी कहलाता है। लिफ्ट्स को मेंटेन करना, सर्विसिंग, लाइट्स जो कॉमन एरियाज़ में आपके अपार्टमेंट में जलती हैं, वाटर जो आप यूज़ करते हो, ये सब चीज़ें साल के एंड में कैलकुलेट होती हैं और कभी कभी आपका जो कॉस्ट है उसको इन्फ्लेट कर सकती हैं। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आपको देखना पड़ेगा कि आप कितना यूसेज कर रहे हो। नए अपार्टमेंट्स में, जैसे हम नए अपार्टमेंट में रहते हैं, उसमें ज़्यादा थोड़ा सा कॉस्ट लगता है क्योंकि उसको मेंटेन करना पड़ता है। तो आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट भी करो, हमें कमेंट्स में बताओ कि अगर आप लोग बर्लिन आए हो तो आप लोगों को कितनी कॉस्ट लगी है, क्या नई कॉस्ट हम कवर कर सकते हैं वो भी बताओ, या क्या कुछ भूल गए हैं हमें वो भी बताओ। एक्चुअली में हाँ, हमें जो सब याद आया हमने वो इंक्लूड कर दिया। ये हमारा 2 साल में हमें जो समझ में आया वो कॉस्ट थी। ये देखो, ऑटम इज़ हियर, और आप देख लो पेड़ों की पत्तियाँ और डिफरेंट कलर्स ऑफ बर्लिन। हमने पूरी वीडियो अपनी यहीं पे रिकॉर्ड करी है, और अभी काफ़ी बारिश आ गई थी बट अभी बंद है, और इसीलिए आप देख सकते हो कि यहाँ पे पूरा पार्क खाली है अभी। बट इससे पहले यहाँ पे लोग काफ़ी कुछ खेल रहे थे, और देखो कि ध्यान से तो थोड़े बहुत लोग रनिंग भी कर रहे हैं यहाँ पे। आइडियाज़ बताओ हम और किस चीज़ पे वीडियोस बना सकते हैं, एंड वील सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय।